सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्र व्यास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th एसएसटी के चैप्टर 1 के नोट्स, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। शायद सबसे बेस्ट नोट्स हैं ये। क्यों हैं उसके मैं वैलिड रीजन दूंगा मैं आपको। उससे पहले ये नोट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास मिल जाएगी, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बट बिफोर दैट एक बार इस नोट्स को देख लीजिए ताकि का आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, कैसे प्रिंट निकालने हैं। अगर कलर निकलवाना चाहते हैं कलर निकलवा लो, ब्लैक एंड व्हाइट कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे पीछे निकलवाना चाहते हो आगे पीछे निकलवा लो, सिंगल पेजेस टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आप नोट्स बना लो ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे काम देंगे। इसके बाद बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान समझिए, बुक नहीं पढ़ना है। देखिए क्या क्या दे रखा है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, आपको हेडिंग डाल रखी, बड़ा प्यारा सा मैंने कार्टून बनाया है। ठीक है, देन एनसीईआरटी पे रेफरेंस बुक, मैंने एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड लाइन बाय लाइन करवाई है, प्लस रेफरेंस बुक भी है, तो दूसरी बुक भी देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इसके अंदर। कितने साल के हैं भैया? तो हाँ मान सकते हैं 5, 7, 10 साल के हैं। ठीक है, और वेरीफाइड बाय टॉपर्स, जिनके बोर्ड में 95 प्लस आए हैं उनसे वेरीफाई करवा रखा है। पिछली बार टीचर से करवाया था, इस बार टॉपर से करवा दिया, जस्ट बिकॉज आई बिलीव कि ठीक है, स्टूडेंट एक ऐसा होता है जो एग्जाम देने जाता है। टीचर्स तो ठीक है अपने माइंडसेट से कर सकते हैं, पर जो देने जाता है उससे हम चेक करवा सकते हैं, राइट। फिर चलिए अब क्या दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दे रखे हैं, जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको पूरे चैप्टर के दौरान दिखेंगे। ठीक है, हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तब ये आते हैं कीवर्ड्स, डेफिनेशन कह लीजिए। और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली 1 मार्क कर अजय पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे? देखो ये पूछा गया है, ये देखो नेशन स्टेट क्या होता है, पूछा गया 1 मार्क में, मैंने लिख रखा है देखो 1 मार्क। इसी तरीके से आगे भी पूछा गया है, ये 2010 में पूछा गया था, तो क्या है डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत शानदार तरीके से कलरफुल वे में और सब कुछ पॉइंट वाइज बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि पैराग्राफ को पैराग्राफ लिखा है, नहीं, जो वैलिड है जो काम की चीज़ें वही लिखा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपके लिए लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है, इसी तरीके से हमने पूरा पॉइंट वाइज बना रखा है। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले थे तो उसमें से ऐसी चीज़ें पता चली है कि ठीक है इस पैराग्राफ पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स या कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए ये पैराग्राफ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। अब देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कितने मार्क रहा है? 5 मार्क का। 2020 में, 2018 में उसकी जो पहली लाइन जो मैंने लिखी है, ठीक है, ये 1 मार्कर पूछा गया है। तो समझने की जरूरत है कि हर जगह मैंने ये लिख रखा है कितने मार्क्स में आया है, कौन से ईयर में आया है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही चीज़ पढ़नी है, पढ़ना सब कुछ है, बट इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और सब कुछ ही मैंने नोट में पॉइंट वाइज ही लिखा है, कुछ भी पैराग्राफ वाइज नहीं है। ठीक है, देखो ये 3 मार्कर है, ये 5 मार्कर है, ये इंपॉर्टेंट है, सिविल कोड ऑफ 1804, राइट। इसी तरीके से अब देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ मैंने 7-8 पॉइंट दे रखे हैं, बट मैंने कहा 3 से 4, 5 पॉइंट याद कर लो, कोई बात नहीं, अच्छे से 3 से 4 याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन कितने मार्क का हो, 5 मार्क का, 5 पॉइंट लिखना है, खत्म। 7 याद करने की जरूरत नहीं हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, सब जगह मैंने लिख रखा है, कोई इशू नहीं है। देखो 2019 में पूछा गया, ये 1 मार्क में पूछा गया है, तो 5 मार्क का 2017 में पूछा गया है। इसी तरीके से पूरे नोट्स हैं। ठीक है, ये कुछ 20-22 पेज के नोट्स हैं, आप देख सकते हो इनको। देखो ये 1 मार्कर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है, पहले कह रहा हूँ। देखो ये 3 मार्कर 2019 में आया था, ये नेशनलिज्म वाला ये 5 मार्क्स 2018 में आया था। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये नोट्स हैं। ये देखो नेशन स्टेट्स, ये अपने ऊपर डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था, अब आपको वो याद होना चाहिए कि क्या पढ़ा था हमने। तो इस तरीके से बहुत प्यारे से नोट्स हैं यार, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। आई बिलीव इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और इसके बाद बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, क्योंकि डिजिटली पढ़ने से कोई मज़ा नहीं आएगा जब तक मार्क नहीं करोगे PDF निकाल के। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और कुछ अपग्रेडेशन हुआ इसके अंदर तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा और इसी लिंक पर कर दूंगा। ठीक है, तो इतना बड़ा इशू नहीं लेना है कि नई वीडियो आ रही है, नहीं, इसी लिंक में सब अपडेट होते जाएगा विद टाइम। ठीक है, जो नया मुझे मिलता जाएगा वो मैं इसमें डालते जाऊंगा। अभी फ्लो चार्ट का भी थोड़ा प्लानिंग कर रखा है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, टाटा एंड टेक केयर।